आप हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा। मेरा ऑडियंस से करेंगे। अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं? आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है, ये आदमी देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं को करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना। तो रुको जरा, सबर करो। पीछे ओके, अग्निवीर राष्ट्र हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है। ओके बस हवा निकल गई। और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठा पड़ा है। 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेगे ना तो मैं यहां जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी की प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और कांग्रेस की प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव, साथ ही साथ आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव जी और समाजवादी की प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी के बीच में धमाकेदार डिबेट होने वाला, जिसमें सब लोग छितिर-बितिर होंगे। किस तरीके से यहाँ पर बीच डिबेट में ही मतलब कि इतना तगड़ी बहस चली और ऑडियंस ने भी जमकर लताड़ा यहाँ पर कंचना यादव जी को। किस तरीके से कंचना यादव जी यहाँ पर खुशते हुए नजर आई है और ऑडियंस ने भी कहा कि आप घर में आग लगाने की काम कर रही है, आप किस तरीके से बात कर रही हैं यहाँ पर कंचना यादव जी। आइए पहले डिबेट को देखते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट में बात करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहले वीडियो को देखते हैं। कंचना जी आपने तो बड़ी बातें की ना चाइना के विषय कंचना में। जी चाइना एक के पार्टी विषय का में। चाइना के साथ एमओयू है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? ओके, कंचना यादव, मैं फिर आपको मौका दूंगा। देन के सिन्हा, देन अनुराग जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो चाइना हमारे देश में घुसकर अरुणाचल में गांव बसाता है, सड़कें बनाता है और कहते हैं कोई नहीं घुसा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब ओपिनियन भी है कि आप सबसे ज्यादा कौशल की जरूरत मुझे लगता है आर्मी में ही होती है, क्योंकि आपको देखकर, आपके काम को सुनकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। 6 महीने की ट्रेनिंग, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग आपको लगता है कि उस कौशल को दे देती है? आज 4 साल की नौकरी पे है। आपसे मैं पूछ रही हूँ कितने लोग उसमें मारे जाएंगे, कितने लोग उसमें शहीद होंगे? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए क्या बोलते हैं ये। प्रश्न ये है, एक तो बार बार ये चाइना की बात आती है कि चाइना ने हमारी इतने गांव कब्जा कर रखे हैं, अपने फलाने एरिया तक चाइना आ गया है। और अब जो कंचना जी का सवाल आया, एक अच्छा सवाल है, इसका जवाब। बहुत जवानों के साथ जाकर मैं यूनिट से वापस आया हूं, सीओ सारे खुश हैं अग्निवीर से, क्योंकि अग्निवीर हमें यूथ देगा। ये अग्निवीर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है 100%। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम अफसर बनाते हैं, उसमें 2 महीने की छुट्टी होती है जी। तो ये 6 महीने का जो हमारे के जवानों की जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग है वो भी 9 महीने की है, उसमें 2 महीने वो छुट्टी जाता है, तो तकरीबन 7 महीने। ये 6 महीने में एक दिन छुट्टी नहीं है। देखिए ये सब चीजें, देखिए सेना को छोड़ दीजिए ना, यदि इसकी जरूरत होती। आपने उनसे सवाल पूछा, जवाब देखिए ये हमारे अधिकारियों को छोड़ दें, आप उनको जितना शार्प ट्रेनिंग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें ग्रेजुएट बनाया जाता, फिर आईएमए में 1.5 साल। तो ये कहिए कि सबसे अच्छा मॉडल ऑफिसर की मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की बात कर रही हूं, जिनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। सुने श्रीलंकन आर्मी को एलटीटी के हमने 2 महीने में तैयार किया। 2 महीने में मैं फॉरेन के 7 आर्मी में ट्रेनिंग करता हूं, कहीं भी ट्रेनिंग 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं है और जरूरत नहीं है। 5 से 6 महीने तो बहुत है। और ये जो सवाल है कि चाइना ने हमारा कब्जा कर रखा है, हमारे घर में घुसा पड़ा है। 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेगे ना तो मैं यहां जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। 1 इंच जमीन नहीं गई अमेश जी, मैं आपको ताल ठोक के बताता हूं। हम डोमिनेटिंग हाइट में हैं, चाइना कहीं भी हमारे पास नहीं है। जी आपने 5 सेकंड। सर अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि हमने अच्छी बात है, कारगिल आप लड़े, आप गलवान में लड़े। सर मेरा एक सीधा सवाल है, जी हाँ बोलिए। देश के अंदर सर जो मेडल जीतने वाली महिलाएं हैं, जब उनको घसीटा गया तब ये कहाँ थे? तब ये कहाँ थे? मणिपुर में बेटियों के साथ ये हुआ, तब कहाँ थे? मणिपुर के बारे में कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे। हो जाता है। अनुराग, दलहित कौन कर रहा है? दलहित कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? वो देखिए, सुनिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? अभी भी देखिए इनका उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए। एक डिप्टी सीएम वहां से रोज जहाज पकड़ के दिल्ली आते हैं, वो सोचते हैं कैसे मेरे यहाँ नाम के आगे डिप्टी हट जाए, और एक सीएम साहब वहां गाड़ी लेके दौड़ रहे हैं, वो सोचते हैं कैसे हम बने रहे। फिर जनता बेचारी देख रही, बारिश हुई, हम कहां जाएं? अभी कंचना जी ने गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने बोला कि अरुणाचल में गांव बसा है, ये उन्होंने बोला, वो अपने समय पे ठीक कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बात तो सही है, एक न्यूज रिपोर्ट छपी थी कि एक गांव बसा है
उस रिपोर्ट में हेडलाइन तो उन्होंने पढ़ ली, आगे लाइन पता क्या लिखी थी? दो दिस एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी रोड का भी बता दीजिएगा। चलिए फंस गई कंचना यादव जी। नाराज मत होइए, बता दीजिए। ठीक है, नाराज क्यों होंगे? मैं तो अपने देश की सेना का अपमान नहीं सहन कर सकता। ये कर सकते हैं बिना सच जाने। मैं सच बताऊं ना बताऊं, आप बताइए। मैं सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, बताओ जी। वो गांव जो बसने की रिपोर्ट थी उसमें आगे की लाइन में लिखा था कि ये गांव 1959 से चाइना के कंट्रोल में है, मतलब अक्साई चीन की तरह कांग्रेस ने ये गांव गंवाया था। आज आरजेडी बताया कि कांग्रेस के साथ क्यों बैठी है। जी। एक सेकंड, नहीं मेरा भाई आधा टाइम इनको रोकने में चला जाता है भाई। दूसरी बात, अग्निवीर को इन्होंने बोला कि बहुत गलत पॉलिसी, हालांकि सर ने समझाया सब कुछ अग्निवीर के बारे में। नहीं, मेरे बहुत अभी कंसर्न है, जवाब दीजिए। अग्निवीर खराब है ना, खराब है ना। अग्निवीर स्कीम इज अ रिफॉर्म इन राइट डायरेक्शन। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, कांग्रेस बहुत तेरे क्या पासा उल्टा पलट गया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया कि अच्छा है आप दोनों अपनी टर्न पे, आप दोनों अपनी टर्न पे। पूरी डिबेट में मेरी एक बात का फ्लो नहीं आ रहा है, बार-बार क्या बोली। अब मैडम ने बोला अग्निवीर ये, अग्निवीर वो, वापस हो, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। अग्निवीर जब आया, स्कीम ये लॉन्च हुई, और सर आप बीच में मत बोलिएगा, कौन थे 3 चीफ जिन्होंने इसको अप्रूव के नाम बताइए। इनको 3 चीफ के नाम, आज के 3 चीफ के नाम नहीं पता। आज अगर ये 3 चीफ के नाम बता दे। एक सेकंड अभी से आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। अग्निवीर पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल, एक सेकंड, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं। ये तरीका, बोले, ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोग उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, आप उठ जाइए, आप उठ जाइए। अगर ये मुझे बोलने ना दे, अगर ये मुझे बोलने ना दे, आप उठ जाइए। आप मत बैठने दीजिए। अब मैं अपनी बात रखूं। आप अपनी बात को रखिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, ये सारे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। अग्निवीर के समय 3 चीफ कौन थे और आज 3 चीफ कौन है, वो नाम बता। ठीक है, एक बार नाम बता। आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं वो कह रहे, आप पूछ रहे हैं कि 3 चीफ को, वो कह रहे हैं कि पहला अग्निवीर कौन है। अब देखिए विवेक जी गूगल कर रहे हैं, विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं, विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है, क्या तरीका। हम इसे पीछे ओके। अग्निवीर राष्ट्र हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है। ओके। अब एक बात ऑडियंस मैं आगे इसलिए बोले कह रहा हूं क्योंकि अग्निवीर मोदी जी और राजनाथ जी ने नहीं, उन 3 सेना प्रमुखों ने तय की थी। उनको उनका नाम तक नहीं पता। यहाँ पर शहजाद को गाली देने से कुछ नहीं होगा। सुनिए उस भाई की बात, सुनिए। आप अपनी बात को पूरा रख लीजिए, आपको भी मौका दे रहा हूं। अब मैं ऑडियंस को मौका दे रहा हूं। पहला अग्निवीर कौन था, ये भी पूछा गया, और 3 चीफ कौन थे, वो था। हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, आतंकवादी अटैक होते रहते हैं। देखिए हम कोरोना काल 2 साल तक झेले, आज तक जो है उससे भूले नहीं है, और इस तरीका का अटैक होते रहेंगे तो अग्निवीर जो है ना, हर घर में एक बच्चा निकलेगा, देश को सुरक्षित करेगा, मजबूत करेगा, ये जरूरी है। और वो कह रहे थे कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करते करते पॉकेट काट। एक कैसी बात करते हैं। अरे हमारे श्री राम प्रभु कहते थे कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम प्रभु प्रातः काल उठ करके और सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का प्रणाम कर करके, और वो हमारा संस्कृति, हमारा पहचान है। मैं यादव जी से पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जो अग्निवीर, आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अही रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा। मैडम ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं? ऑडियंस आराम से आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। मेरे छोटे भाई, तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ, अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। कई डॉक्यूमेंट में इसका बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। देखो पीछे से आवाज आ रही है। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा नारा होना चाहिए, और इससे बड़ा नारा कोई नहीं हो सकता। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा एक नारा होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने आगे डिबेट देखा, ये डिबेट देखकर आपको कैसा लगा पहले हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो कंचना यादव जी हैं वो किस तरीके से यहाँ पर तिलबिला उठी, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है। वहाँ पर ये इसको लेकर के
अरे आर्मी जो अग्निवीर को लेकर के यहाँ पर विवाद हो रहा था कि अग्निवीर में जो 4 साल की नौकरी मिल रही है आम पब्लिक लोगों को, वो नौकरी वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों कोई व्यक्ति अगर जब बहुत साल मेहनत करके अगर वो आर्मी में सेलेक्ट होता है और उसको 4 साल की नौकरी सिर्फ मिलती है तो ये उसके लिए बहुत गलत है। और सरकार उसका कोई बंदोबस्त भी नहीं कर रही है कि आगे सरकार अग्निवीर में जब 4 साल के बाद नौकरी के बाद उसका कोई नौकरी लग जाएगा, ऐसा कोई सरकार गारंटी भी नहीं ले रही है। यहाँ समाजवादी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी किस तरीके की बातें करते हैं आप लोग देख ही सकते हैं। जबकि यहाँ पर ऑडियंस जो थी, वहाँ पर जो ऑडियंस थी वहाँ पर विपक्ष के लोग तो यही थे कि बीजेपी ने जो ये अग्निवीर लाया है वो बिल्कुल सही लाया है। क्योंकि दोस्तों अग्निवीर आने से सभी को मौका मिलेगा। अगर एक लोग एक नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी 4 साल के लिए अगर बाध्य कर दिया गया है तो उसको आगे आने वाले समय में और लोगों को भी नौकरी मिल सकता है। पर अगर एक लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको नहीं निकाला जाएगा तो यहाँ पर वो बैठे ही रहेंगे आजीवन, तो आगे आने वाले लोगों को कैसे मिलेगी नौकरी। यहाँ पर पॉपुलेशन आप लोग देख ही रहे किस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, इसके लिए ये सब करना बेहद ज़रूरी है। इस पर आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस तरीके से यहाँ पर कंचना यादव जो तिलबिला उठी और अपने जगह को छोड़ करके यहाँ पर जो ऑडियंस थी उनकी बातों को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। आप लोग देखा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं न कंचना यादव के संग हूँ, न बीजेपी के संग हूँ, न कांग्रेस के संग हूँ, न आरजेडी के संग हूँ, न समाजवादी पार्टी के संग हूँ। मैं एक आपको डिबेट दिखाया, इस डिबेट को आप लोगों ने भी पूरा देखा ही होगा। तो इस डिबेट को देखते हुए अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर आप लोगों को किसकी बात सही लगी। यहाँ जानते हैं यहाँ पर 40% जनता ऐसी भी होगी जिसको अग्निवीर से प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चों को मालूम है कि हम इस नौकरी के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना जी जान लगा के पढ़ रहे हैं। पर ये नौकरी हमें 4 साल के बाद हमें छोड़नी पड़ेगी। ये सोच कर बच्चों पे क्या बीतती होगी। 40% जनता ऐसी भी होगी, ये जानता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। वहीं दोस्तों आप लोग ये जानते हैं कि अगर ये 4 साल बाद निकलेंगे तो और भी लोग यहाँ पर उस नौकरी को हिस्सा ले सके रहेंगे। और भी बहुत सारी नौकरी है, आप वहाँ भी ट्राई करते रहिए। हालांकि वहाँ पर तो अभी ऐसे अग्निवीर जैसी कंडीशन तो नहीं आई, आप वहाँ ट्राई करिए। और अगर आप रही बात देश सेवा करने की, तो आप देश सेवा आगे करिए। आप लोगों को सरकार जब छोड़ के जाएंगे ना इसको, तो वहाँ पर सरकार आपको अच्छा खासा पैकेज भी देती है। 12-15 लाख रुपए की आप ये लेकर जाइए और अपना बिजनेस करिए। या फिर आप सरकार में अगर कोई नौकरी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपको उसका छूट भी मिलेगा अगर आप अग्निवीर से रिटायर रहेंगे तो। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सरकार मेरे ख्याल से सही कर रही है। आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा सभी तक, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की।